खाबां दे देस मैं लावां उडारी। सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने आज तक तेजो को सिवाय दुख के और कुछ दिया ही नहीं है। मैं बहुत मनहूस हूँ उसके लिए। किसी भी सूरत में इनका विवाह होता है, या तो इन दोनों में से किसी एक की या इनके किसी प्रियजन की मृत्यु तय है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेजो और फतेह की दूरी की वजह मैं नहीं बन सकती। मैंने तो उन दोनों के लिए उपाय भी किया था। ठीक है पापा, गलती मेरी है ना, तो माफी भी चाह के मैं ही मांगूंगी उन सब से। ये चाहेंगे तो जाने दीजिए पापा। हमें जाने दीजिए पापा। कोई नहीं चाहेगा वहां। हो जी, जाने दीजिए ना एक बार। चुप। तुमने उस दिन कहा था ना कि जी रब मत बनो, हो जाने दो दोनों को एक। देख लिया, क्योंकि रब को भी पता था कि वो लड़का मेरी तेजो के लायक नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था ना। तेजो मेरी जिंदगी है, मैं तेजो के बिना जी नहीं सकता। और अब एक चूट बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। तेजो को पाना सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद थी, प्यार नहीं। अरे मेरी बच्ची ने कितनी माफिया मांगी उससे, लेकिन वो हाथ छुपा के जहां से चला गया। क्योंकि मैंने उसका भरोसा तोड़ा है पापा। मैंने उससे बहुत हर्ट किया पापा। आप बस मुझे एक बार उसके पास जाने दो। मैंने कहा ना तेजो कि कोई नहीं जाएगा वहां। नहीं पापा, आज बात आपकी और पापा जी की नहीं है। आज बात मेरी और उन सब की है। उनके साथ मेरे रिश्ते की है। मैंने धोखा दिया उन्हें पापा, और जैस्मिन ने बहुत गलत किया। ये बात तो अपनी जगह सच है ना, बस ये बात बताने का एक मौका दे दो। अरे कुछ बताने के लायक छोड़ा ही कहाँ इसने हमें। किए कि बापों की सजा तो भुगत रहे हैं। पापा, जो भी हुआ है गलती तो हुई है ना, उसे सुधारने का मौका तो देना पड़ेगा आपको। पापा वो आज माफ नहीं करेंगे, कभी तो करेंगे, लेकिन अगर आज मैं नहीं गई ना तो इस माफी की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी। प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा ना अंकल जी, अंकल सॉरी, देखिए आप लोग के बीच बोलने का मुझे तो कोई हक नहीं है, लेकिन हम सबको शांति से काम लेना होगा। अंकल जी, आपको अपनी तेजो पे तो भरोसा है ना? आज अगर ये वहां नहीं गई, इन्होंने अपने मन की नहीं की, तो सारी जिंदगी गिल्ट में रहेंगी, चैन से जी नहीं पाएंगी। अंकल जी प्लीज। ठीक है। मैं भी चलूंगी तेजो। चलिए। आसिम मेरी बेटी है, खुशबीर सिंह विर्क की बेटी। आज से तो इस घर में बहू के नहीं बेटी के हक से रहेगी। ये जो इसकी बात मान ली तूने, जिसने मेरे भाई को जीते जी मौत की शक्ल दिखाती। तू घबरा मत पुत्र, मैं देखती हूँ कौन है। मम्मी आप बैठो, मैं देखती हूँ। फतेह, मम्मी जी, पापा जी, माही, हम दोनों आप सबसे माफी मांगने आए। फतेह प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी जी, पापा जी,
हम आप सबसे माफी मांगने आए हैं। प्लीज दरवाजा खोल दो। भाई रुक जा, कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। मम्मी जी, पापा जी, फतेह प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी जी, माही, हम दोनों आप सबसे माफी मांगने आए हैं। प्लीज दरवाजा खोल दो। जैस्मिन और तेजन, आप लोग अंदर जाइए। हमें प्लीज अंदर जाओ, लेके जाओ। पापा आप भी अंदर जाइए। बाबूजी चलिए, आए। चल जा। फतेह यार क्या कर रहा है? एक बार उन्हें अंदर तो आने दे। देख मुझे पता तू बहुत गुस्से में, लेकिन कल को ये ना पछताना कि तूने उनकी बात नहीं सुनी। पछता तो मैं आज भी रहा हूँ कि मैंने उस पर इतना भरोसा किया। यार तू मत भूल, तू प्यार करता है हमसे। सब उसे प्यार करता हूँ मैं उससे, लेकिन जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया ना, कभी माफ नहीं करूंगा मैं। परछाई जी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है तेजो की। मैं फोन करूं क्या उसे? नहीं, तेजो बहुत समझदार है, वो अपने आप संभाल लेगी, तू चिंता मत कर। चिंता कैसे ना करूं परछाई जी, रह रह के उस पंडित की बातें दिमाग में आ रही है। कहीं नहीं तेजो और फतेह का रिश्ता। अरे ये क्या बोल रही है? कुछ भी बोली जा रही है। अरे करने वाला ऊपर वाला है, जो किस्मत में लिखा है ना वो ही होना है। तू क्यों टेंशन लेती है? पता नहीं मेरी बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है। यार तू बात जा, तो अंदर जा, पूजा अंदर जा। प्लीज दरवाजा खोलिए आप लोग। मेरी गलतियों की सजा तेजो को मत दीजिए। पता है गलती हुई है हमसे, हम सॉरी बोलने आए। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज। दरवाजा खोलो फतेह, प्लीज। मैं जानती थी तुम मेरी बात जरूर मानोगे अमरी। तेजो और फतेह को एक साथ रहने दो अमरी। प्लीज मेरी वजह से ऐसे मत करो उनके साथ। तुम ठीक कह रही हो जैस्मिन, तुम्हारे किए की सजा किसी और को क्यों मिले? तुम्हें मिलनी चाहिए ना। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारी हर गलती को माफ करके आगे बढ़ा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे गुनाहों का सच तो आज पता चला है ना, जिसे हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं बचा है। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। ये रहा तुम्हारा सामान, और आज के बाद इस घर में कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से प्लीज। अमरी तुम एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसे जल्दबाजी में रुक जाओ अमरी, ये वाइफ है तुम्हारी, ऐसे मत करो प्लीज। जो जी, मैं आपकी पहले बहुत इज्जत करता था, लेकिन शायद अब नहीं कर पाऊंगा। आपने मेरे भाई के प्यार का मजाक बनाया। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहां से चले जाओ और वापस कभी मत आना। अमरी एक मिनट हमारी बात तो सुनो। सीने में
बरसा गया, एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। वारियां वारियां थी जान वारियां, हारियां हारी मैं ते सब हारियां। टूटे हैं पंख रह गई उड़ारियां, टूटे हैं पंख रह गई उड़ारियां। मुझे इस वक्त तेजो के साथ होना चाहिए। बेचारी रात भर से दरवाजे के बाहर बैठी है। सुबह होने वाली है अब तो। आज मेरी वजह से तेजो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। अब मुझे जाना होगा। वेट वेट वेट, इंतजार करने को कहा ना तेजो जी ने आपको, चुपचाप इंतजार कीजिए। उन दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं, अनलेस आपको इस बात की टेंशन है कि तेजो जी फतेह को मना लेंगी, फिर फतेह आपके हाथ से निकल ना जाए। दूरिए मत, कुछ है नहीं आपके पास कहने के लिए। चुपचाप मुंह बंद करके वेट कीजिए। ये रोका नहीं हो सकता। कब तक मेरा फोन नहीं उठाओगे फतेह? सुबह उठोगे तो खुद समझ जाओगे कि मैं तुम्हारी माफी लिए बिना नहीं जाऊंगी। तेजो को सारी सच्चाई का पता चल चुका था। तेजो पूरी रात से यहीं पे। तेजो, सुबह के 5 बज रहे, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तेजो, इस सबसे कुछ नहीं बदलने वाला, तुम घर जाओ प्लीज। फतेह, तुम्हें जितना बोलना है बोल लो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। भले मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन गलती तो गलती होती है ना। और मैं प्रायश्चित करने के लिए रेडी हूँ फतेह, लेकिन प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो, अपने से अलग मत करो फतेह। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। हमारा राज है, कम से कम जैस्मिन और अमरीक के बारे में। जैस्मिन और अमरीक का रिश्ता ही गलत था। अमरीक जैस्मिन के करीब जाता था तो भी डर डर के, और उन दोनों के करीब होने से अगर मेरे भाई का दर्द कम हो जाता ना तो मैं फिर भी सब कुछ भूल जाता। लेकिन जैस्मिन का गुनाह इतना बड़ा है, मेरा भाई 1 मिनट के लिए नहीं भूल पाता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मेरे पीछे मुश्किल लेके दौड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था मेरे। मैं कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं अपने छोटे भाई के सामने कभी नजरें नहीं उठा पाऊंगा।
तेजो आती ना तुम मेरे पास, बताती मुझे, निकाल लेते ना मिलके सोल्यूशन, लेकिन मुझसे छुपा के तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हमारे प्यार और भरोसे के बीच में तुमने झूठ को लाके खड़ा कर दिया। तेजो प्लीज कर जाओ। प्लीज इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। पता है हमारे दोनों परिवारों के बारे में सोचो, इतनी मुश्किल से सब कुछ सही हुआ। प्लीज पर तेजो मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया। जैस्मिन का गुनाह इतना बड़ा है कि तुम दोनों को कोई माफ नहीं करना चाहता। पता है तो अम्मी ने सजा दे तो दी ना जैस्मिन को, उसे अपने घर और अपनी जिंदगी से निकाल के। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? पता है क्यों जिद पे अड़े हो? ये सजा काफी नहीं है जैस्मिन के लिए। उसे तो इसकी आदत है, घर से निकाल दे, क्या फर्क पड़ेगा उसे? उसे सजा वो मिलनी चाहिए जो मेरे भाई ने भुगती है। डर डर के जीना किसे कहते हैं, उसे भी पता चलना चाहिए। वो दोनों पूरी रात से वहां पे हैं और तुम मुझे अब बता रही है? अभी लेकर आता हूं। मेरी बात सुनिए जी, वो लोग आ जाएंगे अभी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरेस्ट करने आए हैं। किसे? जैस्मिन संधू को। कौन से जुर्म में? अमरीक सिंह को झूठे केस में फंसाया है और उसे मेंटली टॉर्चर किया है। सर कंप्लेंट फाइल किसने की है? फतेह सिंह विर्क ने। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट अ फैमिली मैटर। ये उस घर की बहू है। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। रूपी क्या कह रहा है? तुम बच्ची अपनी है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है तू। पापा मैंने कहा ले जाइए इसे। इसने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। उन लोगों ने जो भी कहा है सही कहा है। अरेस्ट कर लीजिए इसे। ये मैं इसका बाप बोल रहा हूं। जी आप ये क्या बोल रहे हो? अपनी बेटी को जेल भिजवाओगे? ऐसा कैसा कर सकते हो आप? बोलिए ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा घर का मामला है। बोलिए ना आप उनको। नहीं जैसे जेल नहीं जा सकती। मैं आपके हाथ जोड़ते हो, बोलिए ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी को जेल कैसे भेज सकते हो? पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये तू कह रही है और तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण यही है। इसी ने तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो जाने दे इसे। इसकी असली जगह वहीं पर है। हमारे पास वारंट है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। और अगर फतेह सिंह अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। अरेस्ट सर। पापा प्लीज रोके मत, तेजो मुझे जेल नहीं जाना है। आप एक बार मेरी बात क्या कर रही है? पापा एक मिनट प्लीज। सर जी क्या फैमिली मैटर है? हम लोग मिलके होगा सर, ये आपका फैमिली मैटर। हमारे पास हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है और अमरीक सिंह के बयान है कि उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। जैस्मिन सिंह विर्क ने एक जिंदा इंसान को मृत घोषित करके अमरीक सिंह को फंसाया है।
हिम्मत रखिए तेजू जी, बाहर निकाल देंगे जैस्मिन को, फतेह से बात करेंगे, वो मान जाएगा। हिम्मत रखिए आप। अपनी बहन की माफी के आगे तुम्हारा दिल पिघल गया, लेकिन तुम्हें अमरीक के आंसू नहीं दिखाई दिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसे सजा वो मिलनी चाहिए जो मेरे भाई ने भुगती है। डर डर के जीना किसे कहते हैं उसे भी पता चलना चाहिए।